जय जोश। दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुम्मे मोटिवेशन की तरफ से। दोस्तों, हम लोग आज से जो है बीपीएससी में जो जीएस पेपर 1 में स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन होता है सांख्यिकी का, तो सांख्यिकी में जो 72 नंबर के लगभग क्वेश्चंस आते हैं, है ना? तो हम उसको सॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है। बिना उनको सॉल्व किए हुए, बिना उनको समझे हुए अच्छे तरीके से जो है ना, वो आप इंटरव्यू कॉल आपका नहीं आ सकता है। पूरा सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा अगर ये 72 नंबर में से अधिकांश नंबर हम नहीं लेते हैं। 72 में जो नंबर है वो कम से कम उसमें जो है 60-65 तक आसानी से आ सकता है ना? और अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ बच्चे 72 नंबर भी पूरे के पूरे बना भी लेते हैं, है ना? तो हम इसमें मैक्सिमम लाने की कोशिश करेंगे, है ना? अगर उसमें से मतलब कि बिल्कुल सही जो है हमारा जो है वो 50, 55, 60, 65, है ना? 65 तक स्कोर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और जो बहुत ज़्यादा टफ, जो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा एग्जामिनेशन हॉल में, है ना? उससे लड़ने का प्रयास नहीं करना है वहाँ पर उसको है कि अगर वो समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं तो फिर उसको छोड़ करके आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है ना? नहीं तो क्या होगा, पूरे पेपर पर जो है जीएस पेपर 1 पर वो असर डालता है। तो आइए हम शुरू करते हैं स्टेट 1। और फिर शुरुआत में हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है पहले आसान कर लेंगे कुछ प्रैक्टिस, उसके बाद जो है हम इसे टफ स्टैंडर्ड पर ले जाएंगे, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ना? आप देख रहे हैं कि एक वृत्त है और वृत्त में कई खाने बने हुए हैं, है ना? उसको प्रतिशत के हिसाब से बांटा गया है। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए गतिविधि बार व्यय, है ना, एक पत्रिका मुद्रण में खर्च होता है। एक पत्रिका है, उसकी छपाई होती है और उसमें खर्च का जो है प्रतिशत इस प्रकार से दिए हुए हैं, है ना? जैसे कि पेपर प्रिंटिंग देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर 24% है। फिर है क्या कि कागज लागत जो है कागज लागत जो है देखिए यहाँ पे 10% है, परिवहन 6% है, बढ़ावा जैसे कि 18% है ना? फिर संपादकीय सामग्री विकास जो है आपका 30% है। ये देख रहे हैं। और इस प्रकार से जो है, आइए इधर आइए, है ना? अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल धीरे धीरे मैं चलूँगा, है ना, ताकि चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएँ, है ना? पहला प्रश्न जो है कि परिवहन शुल्क का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र, एक्चुअली ये छात्र नहीं होना चाहिए, ये क्षेत्र होना चाहिए, है ना? इसलिए कि ये एक पत्रिका का मुद्रण हो रहा है ना? तो उसमें कई क्षेत्र बने हुए हैं, पेपर प्रिंटिंग का क्षेत्र है, कागज लागत का क्षेत्र है, ठीक है? इस तरीके से तो परिवहन शुल्क का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र के केंद्रीय कोण की गणना कीजिए। अब यहाँ ये केंद्रीय कोण की गणना, यहाँ पर ध्यान से देखें कि केंद्रीय कोण की गणना, तो हम बड़े आसानी से ये जानते हैं कि वृत्त, कोई भी अगर वृत्त बनता है तो उसके केंद्र पे 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है? और यहाँ पे जो है उसी 360 डिग्री के एंगल को जो है प्रतिशत में जब बांटा गया, तो चूंकि प्रतिशत का जब भी हम करेंगे काम, तो वो पूरा का पूरा हम 100 मानेंगे। अगर हम डिग्री में काम करेंगे तो पूरा का पूरा वृत्त के केंद्र को हम 360 डिग्री का मानेंगे, है ना? और जब प्रतिशत में 100 में बटा हुआ, जैसे कि 24%, 10%, पेपर प्रिंटिंग 24%, कागज लागत 10%, परिवहन 6%, बढ़ावा 18%, इस तरह से जल्दसाजी 12%, तो सबको अगर हम जोड़ देंगे तो 100% आ जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो, है ना? और अगर डिग्री में निकालेंगे और सबको जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आएगा। तो हमें यही जो है, जो प्रतिशत को, जो परिवहन शुल्क है उसको बदल देना है डिग्री वाले में, ठीक है? केंद्रीय कोण की जो गणना करने के लिए कहा जा रहा है उसके लिए। अब देखिए परिवहन शुल्क का केंद्रीय कोण, अब यहाँ पर देखिए परिवहन शुल्क का केंद्रीय कोण अगर हम निकालते हैं, देखिए परिवहन 6% लिखा हुआ है, ठीक है? अब देखिए यहाँ 6% है, और इसी 6% को जो है 6% को, है ना, हम केंद्रीय कोण में बदलेंगे। तो केंद्रीय कोण में जब भी बदलना है, क्योंकि केंद्रीय कोण डिग्री में होता है ना? तो इसको केंद्रीय कोण में बदलने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि 360 डिग्री से गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर 360 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है? और जो अब हम देखते हैं कि 6/100 मैंने क्यों लिखा है, तो देखिए 6 इसलिए लिखा है चूँकि परिवहन शुल्क जो है वहाँ पर 6% है ना? 6% है। अच्छा 6% तो हमने लिखा। अब देखिए यहाँ पर नीचे में 100 क्यों लिखा है, तो
है क्या वहाँ पर कि प्रतिशत है, और प्रतिशत का पूरा अगर मतलब कि 6 किस में, कितने में, 6 कितने में, तो 6 100 में, चूँकि प्रतिशत है 100 है ना, टोटल 100, तो टोटल को हमेशा यहाँ नीचे लिखते हैं, ठीक है। 100% हो गया यहाँ पर, है ना। जिसको बदलना है, जिसमें बदलना है ना, उसको गुना डिग्री में बदलना है, तो जिसमें बदलना है तो इसलिए पूरा का पूरा जो डिग्री 360 डिग्री होता है वो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि 6/100 गुना 360 डिग्री क्यों हुआ, है ना। 6 तो परिवहन शुल्क दिया हुआ है चित्र में, है ना, जो वृत्ताकार चित्र है उसमें दिया हुआ है। बट्टा 100 क्यों लिखा, तो 100 इसलिए लिखा चूँकि प्रतिशत है, तो 100 में 6 है ना। पूरा का पूरा जो प्रतिशत अगर जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, है ना। उसमें परिवहन शुल्क 6% है, इसलिए 6/100 लिखा, ठीक है। फिर गुना जो है उसमें है कि हम इसको बदलना चाहते हैं डिग्री में, तो डिग्री एक वृत्त में वृत्ताकार जो है उसके केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए हम गुना 360 डिग्री लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, 6/100 गुना 360 डिग्री, है ना। कैलकुलेटर वहाँ ले जाने की सुविधा होती है ना, जो साधारण कैलकुलेटर होता है। एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी इंजीनियरिंग जो कैलकुलेटर होता है उसकी इजाज़त नहीं होती है ना। तो इसलिए 6/100 इंटू 360 डिग्री, ठीक है। तो क्या बन जाएगा वो 21.6 डिग्री, है ना। 21.6 डिग्री 21.6 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आइए, तो यही उत्तर हो गया इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यदि संपादकीय सामग्री विकास लागत ₹30,000 है तो परिवहन गति पर व्यय बताइए। अब देखिए यहाँ पर जो चित्र वृत्ताकार बना हुआ है उसमें प्रतिशत के हिसाब से दिया हुआ है, तो संपादकीय सामग्री विकास, और यहाँ पर रुपये में बताया जा रहा है कि संपादकीय सामग्री विकास में कितना रुपया लगा है खर्च, 30,000 लगा है ना। तो उसी हिसाब से अगर 30,000 लगा है संपादकीय सामग्री विकास में, तो परिवहन गति पर व्यय खर्च कितना हुआ ये बताना है। तो हम देखेंगे कि हम जाके फिर एक बार फिगर को देखेंगे और देखेंगे कि संपादकीय सामग्री विकास लागत में कितना प्रतिशत जो है क्वेश्चन के दृष्टिकोण से, है ना, उस पर खर्च लगा है। तो आइए हम देखते हैं फिगर एक बार फिर। देखिए, अब यहाँ देख रहे हैं संपादकीय सामग्री विकास 30%, ठीक है, 30% लिखा हुआ है ना। यहाँ तो प्रतिशत में अगर हम देखेंगे तो 30% है, और खर्च में कितना था प्रश्न में, 30,000 था, है ना। तो यानी कि 30% किसके बराबर है, 30,000 के बराबर है, चूंकि खर्च हुआ है संपादकीय सामग्री विकास में 30,000, ठीक है। और यहाँ हम 30% देख रहे हैं कि उसका हिस्सा कितना है टोटल में, 30%, है ना। तो यही 30% के बराबर तो 30,000 है ना, ठीक है। अब इसका उपयोग जो है हम अपने प्रश्न बनाने में करेंगे। अब देखिए हम यहाँ प्रश्न स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहा है। देखिए हमने लिखा है यहाँ पर कि संपादकीय सामग्री विकास लागत जो है वो ₹30,000 है, प्रश्न में दिया हुआ है। और चित्र से अभी हम लोगों ने चित्र पे देखा कि खर्च प्रतिशत संपादकीय सामग्री विकास से कितना है, तो 30% है। इसका मतलब क्या हुआ कि 30% इक्वल टू 30,000, चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, है ना। अब एक एक नियम भी अगर हम लगाते हैं तो 30% इक्वल टू 30,000 है, तो 1% के बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो बड़ा अमाउंट है उसमें बड़ा अमाउंट को जब हम यहाँ बांट रहे हैं कि 1 का वैल्यू कितना हुआ, है ना, 1% का वैल्यू, तो जो बड़ा है बांटना है तो क्या करेंगे, बड़ा बांटने के लिए हमेशा हम भाग देते हैं, तो बड़े वाले को ऊपर रख देंगे, और जो है हमको पता करना है 30, तो बटा 30 लिख देंगे, ठीक है। ये एक एक नियम के अनुसार हो रहा है, यहाँ पर जो है एक एक नियम को फॉलोअप कर रहे हैं हम लोग, इसलिए ऐसा है ना, कि 30 के लिए 30,000 है ना, तो 1 के लिए कितना होगा, तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ता है हमको, जो बड़े वाले को ऊपर रखना पड़ता है और बटा 30 कर देंगे, निकल जाएगा। फिर हम काट लेंगे, इसमें देखिए 1,000 निकल गया, ठीक है। तो ये सिंपल है, एक एक नियम का फॉलोअप किया है हमने यहाँ पर, है ना। और फिर अगर दोस्तों कहीं भी समझने में दिक्कत होती है समझाने के बावजूद भी, तो आप बेहिचक जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। हम उसको फिर जो है आपको कॉल करके, है ना, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी तरीके से जो है उसका सॉल्यूशन हम लोग ज़रूर कर लेंगे मिल बैठ के, ठीक है। तो अब हम देखिए, अब क्या हो गया कि 1% निकाल लिया कि 1,000 है ना। और अगर हम पूरा प्रतिशत, चूँकि वृत्त में वो प्रतिशत 100 भाग में 100 जो है वो छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है ना, तो इसलिए 100% भी हम निकाल सकते हैं।
तो एक के लिए 1000 रुपया है ना, यानी कि एक टॉफ़ी का दाम है, मान लीजिए कि 5 रुपया है, तो 100 टॉफ़ी का दाम कितना होगा, तो है ना, तो एक टॉफ़ी का जितना दाम है उसको हम गुना कर देंगे 100 से, निकल जाएगा। एक टॉफ़ी का दाम अगर 5 रुपया है तो 100 टॉफ़ी का दाम 5 गुना 100 यानी 500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से 1% इक्वल टू 1000 है, तो 100% कितना हो जाएगा, तो 1000 को गुना 100 से कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि 1 के बाद 3 जीरो, फिर गैप देके फिर 2 जीरो अलग से लिखा है। ठीक है ना, पकड़ने के लिए। ठीक है, ऐसे कन्फ्यूज़न नहीं होता है ना। 100% एक अब निकल गया यहाँ पर 1 लाख हो गया, ये देख रहे हैं हम। अब देखिए क्या है, हमको 100% निकल गया कि वो वहाँ पर 1 लाख है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि परिवहन गतिविधि पर व्यय क्या है। ठीक है, परिवहन गतिविधि पर व्यय है, परिवहन गतिविधि जो है, परिवहन गतिविधि 6%, परिवहन गतिविधि जो है, देखिए अब यहाँ 6% दिख रहा है ना। अब हम क्या करते हैं कि हम संपादकीय सामग्री विकास 30% से पता कर लिए हैं, है ना, कि टोटल कितना है, तो टोटल हमको पता चल गया 1 लाख रुपया है। अब परिवहन 6% है ना, तो 1% देखिए वहाँ अब जो हमको फ़ायदा क्या होगा कि हमने जो 1% निकाला था यहाँ पर, है ना, कि 1% कितना है, 1000 है, और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है परिवहन शुल्क। ठीक है, परिवहन जो है शुल्क है 6% कितना होगा, तो हम तो निकाल चुके हैं यहाँ कि 1% 1000 है, तो 6% कितना होगा, तो 1% 1000, तो 6% निकालने के लिए 6 गुना 1000 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1% हम निकाल चुके हैं, तो 1% 1000 होता है। ठीक है, तो 6% निकालना है, तो 1000 1% का जो 1000 है उसको 6 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 6000 रुपया आ गया, तो हमें क्या निकल गया, परिवहन गतिविधि पर व्यय निकल गया। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क ख हो गया, अब ग पे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली है क्या कि स्टैट पूरा सिंपल ही है, ये बिल्कुल टफ नहीं है। सबसे खासियत ये है कि हम अगर स्टेप बाय स्टेप दी कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाएंगे तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। और बिल्कुल क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन पर अटैक करना है एकदम, और धीरे धीरे वो समझ में आता चला जाएगा। आपकी क्वेश्चन आपकी जो उत्तर पुस्तिका है उस पर वो बनता चला जाएगा, है ना। जितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा उतना ही बनेगा वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गतिविधियाँ नहीं होने जा रही हैं एग्जामिनेशन हॉल में, है ना। जो हम समझ रहे हैं, जो हम जान रहे हैं, वही वहाँ पर हम बना करके आएंगे। ठीक है, वहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश भी नहीं करनी है। अगर क्वेश्चन पढ़ते हुए ये लग गया कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें क्या करना है ना, तो उस क्वेश्चन को छोड़ देने में भलाई है। वहाँ पर जो है वो हिट एंड ट्रायल का नहीं करना है। आपको देखने के साथ ही लग जाएगा कि अच्छा ठीक है, ये ऐसे निकाल लूँगा, ऐसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, ये हो जाएगा। तो तभी उस क्वेश्चन पर आगे बढ़ना है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए फिर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जिनके लिए व्यय के कोणों का योग जो है 108 डिग्री का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए क्या है कि क्वेश्चन है कि जिनके लिए व्यय के कोणों का योग जो है 108 डिग्री का प्रतिनिधित्व करता है ना, उन गतिविधियों के जोड़े का पता लगाइए। अब देखिए 108 डिग्री की बात कह रहा है ना। अब है क्या कि जब हम अगर फिर हम याद करते हैं कि जो हमारा जो वृत्ताकार चित्र है, ठीक है, और उसमें देखिए हम एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं वृत्ताकार चित्र पर। देखिए वृत्ताकार चित्र है, अब वहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो प्रतिशत में बदला है ना, तो इसमें कौन सा 2 जोड़ा पता लगाना है जिसको जोड़ने से 108 डिग्री आ जाता हो। ठीक है, अब 108 डिग्री आ जाता है, तो यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि चूंकि प्रतिशत है, डिग्री में तो है नहीं, तो डिग्री में नहीं है तो यहाँ प्रतिशत है, तो प्रतिशत को जितना भी इसमें जैसे पेपर प्रिंटिंग है, कागज़ लागत है, परिवहन है, बढ़ावा है, ये सब प्रतिशत में दिया हुआ है, तो सबको हम कन्वर्ट कर देंगे डिग्री में। और फिर डिग्री में जब कन्वर्ट कर देंगे तो फिर किसी 2 को जो है जोड़ कर देखेंगे कि क्या 108 डिग्री आता है। अगर वो आ जाएगा तो एक जोड़ा हो जाएगा। फिर दूसरे को देखेंगे कि दूसरे को, दोनों को जोड़ने से क्या 108 डिग्री आता है, अगर आ जाता है तो वो दूसरा जोड़ा हो जाएगा। तो 2 जोड़ा खोजना है इसमें से। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, है ना। अब देखिए, जिनके लिए व्यय के कोणों का योग 108 डिग्री का प्रतिनिधित्व करता है, उन गतिविधियों के जोड़े का पता लगाइए। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि देखें अब यहाँ पर मद लिखा हमने कि परिवहन, हम जानते हैं इस फिगर से कितना है, 6% है। कागज़ लागत 10% है। जल्दसाजी 12% है। पहले एक कॉलम बनाएंगे हम, एक में मद लिखेंगे, एक में प्रतिशत, और जो बदलना है केंद्रीय कोण में केंद्रीय कोण लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सरल है, एकदम सरल है। हम लोग सारा डिस्कशन इतना सरलीकृत रूप से करेंगे कि आपको स्टैट
मज़ा आ जाएगा कि अरे वाह इतना हल्का था जो तुम का टेंशन लिए हुए थे, है ना। देखिए परिवहन है, ठीक है, 6% लिखा हमने। और हमने चर्चा की थी क्वेश्चन क में ही कि कैसे बदला जाता है, अगर कोई प्रतिशत है तो कैसे हम डिग्री में बदलते हैं। सिंपल सा बात है कि अगर कोई प्रतिशत को डिग्री में बदलना है तो बदलना किस में है, डिग्री में बदलना है। तो डिग्री पूरा का पूरा वित्तीय केंद्र पर कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, तो गुना करेंगे 360 से। देखिए हमने 360 से गुना 360 लिखा है यहाँ पर। अब 6/100 क्यों लिखा है, ये पहले भी चर्चा करते हैं, फिर करते हैं हम लोग, है ना। क्योंकि प्रतिशत कितना है दिया हुआ क्वेश्चन में, 6 दिया हुआ है, ठीक है, 6%, इसलिए 6 ऊपर में लिखा है, इसी को चेंज करना है। तो भाई ये 6% टोटल नंबर कितने में है, कितने प्रतिशत, मतलब कि कितने में 6 है, तो प्रतिशत 100 में 6 है। प्रतिशत का मतलब ही है प्रतिशत, यानी कि हर एक 100 में, हर एक 100 में 6 है, यानी कि 6 कितने में, हर एक 100 में, यानी कि 100 में, ठीक है। तो पूरा का पूरा यहाँ पे 100 देखिए हम नीचे लिखे हैं, है ना, 6/100 गुना 360, ठीक है। और इसको हम कैलकुलेटर के माध्यम से आसानी से हल कर सकते हैं, तो आएगा 21.6 डिग्री। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसी तरह से हम कागज लागत लाते हैं, 10% है, तो हमको बदलना है केंद्रीय कोण में। तो केंद्रीय कोण में बदलना है, इसको क्या करेंगे, गुना 360 से गुना करेंगे, क्योंकि 360 डिग्री का वृत्तीय जो है वो केंद्र पर कोण बनता है। तो ये 360 डिग्री से क्यों गुना कर रहे हैं केंद्रीय कोण बदलने में, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। गुना 360 लिख दिया हमने। फिर क्या है कि 10/100 लिखा। 10 क्यों लिखा, चूंकि 10% है, कितने 100 में, तो हर एक 100 में, प्रतिशत है ना। तो टोटल जो है वो 100 है, 10 में 100 में 10 है, इसलिए 10 जो क्वेश्चन है वो उसको हमने ऊपर लिखा। और टोटल कितना था, टोटल जो है हर एक 100 में, तो इसलिए 100 को नीचे लिखा, ठीक है। 10/100 गुना 360, जब इसको कन्वर्ट करेंगे हम कैलकुलेटर के माध्यम से, तो 36 डिग्री आएगा। अब जल्दसाजी में 12% है, 12% को बदलना है किस चीज़ में, तो हमको डिग्री में, तो गुना 360 डिग्री का कोण बनता है पूरा का पूरा, इसलिए गुना 360 डिग्री से गुना करेंगे, ठीक है। और चूंकि 12% है कितने में, तो प्रत्येक 100 में, ठीक है। तो 100 जो टोटल है 100 है उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है, और 12 को ऊपर लिखेंगे। 12/100 गुना 360 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये 43.2 डिग्री हो जाएगा। फिर हम चलते हैं बढ़ावा, जैसे कि वहाँ पर है 18% है, तो इसको बदलना है हमको डिग्री में, तो गुना 360 डिग्री। 18 है तो 18 लिख दिए, ठीक है। और बट्टा 18 कितने में, प्रतिशत में, प्रत्येक 100 में, तो 100 को नीचे लिखेंगे। 18/100 गुना 360 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे तो 64.8 डिग्री, ठीक है। फिर संपादकीय सामग्री की बात करते हैं, तो 30%, ठीक है, 30% इसको बदलना है डिग्री में, तो गुना 360 डिग्री। क्यों 360 डिग्री किए, इसलिए चूंकि वृत्त जो बनता है उसके केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है, हमको बदलना है डिग्री में, तो गुना 360 डिग्री, ठीक है। फिर क्या है कि इसको 30 से 30 कितने में, प्रतिशत में, है ना, हर एक 100 में 30, तो 30 ऊपर लिखेंगे, बटा 100 नीचे लिखेंगे। 30/100 गुना 360 डिग्री, 108 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। फिर अब जो है पेपर प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं, तो 24% इसको बदलना है डिग्री में, तो इसलिए गुना 360 डिग्री कर देंगे, ठीक है। और 24 से 24% प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में, तो 100 को हम नीचे लिखेंगे, 24/100 गुना 360 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा 86.4 डिग्री। अब ये हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिए। अब हम जो निकला है कि उसमें किसी दो को जोड़ कर देखे हैं कि क्या जो क्वेश्चन का डिमांड है कि 108 डिग्री पूरा होता है ना। तो हम देखते हैं कि ऊपर सारणी से देखिए आप, और परिवहन और पेपर प्रिंटिंग प्रेस वाले को देखिए। पेपर प्रिंटिंग प्रेस में देखिए यहाँ 86.4 डिग्री है, ठीक है। और परिवहन वाले को देखिए आकर के कि कितना है, 21.6 डिग्री है ना। ये जोड़कर आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि इसको 108 डिग्री आ रहा है ना। और जब हम इसको ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, कितना है, तो 108 डिग्री आ गया। जब 108 डिग्री आ गया तो अरे वाह, पहला जोड़ा बन गया परिवहन और पेपर प्रिंटिंग प्रेस का। इसी तरह से द्वितीय जोड़े की हम बात करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिल्दसाजी वाले को देखिए और बढ़ावा वाले को देखिए कि बढ़ावा 64.8 डिग्री, ठीक है, और जिल्दसाजी है 43.2 डिग्री। ये दोनों को जोड़ते हैं, है ना। ये हम थोड़ा सा मतलब कि आप रफ में देख लीजिए कि किसको जोड़ने से 108 हो रहा है, बस सिंपल सी ये बात है ना। जब जोड़ते हैं देखते हैं 108 डिग्री, तो हमको क्या पता चल गया, पता चल गया कि यही वो दो जोड़ा है जिसको जोड़ने से 108 डिग्री बनता है ना। तो दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। अब आते हैं हम अब देखिए घ, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि कागज लागत अपने मूल से बढ़कर 3 गुना के बराबर हो जाती है, यानी कि जो भी खर्च है, ठीक है,
तो जो मैगजीन को छापने में जो वहाँ पर खर्च दिया गया है उस डायग्राम में, है ना, वृत्ताकार जो डायग्राम है उसमें, तो सब प्रतिशत में दिया गया है। तो जो भी खर्च है, मान लीजिए कागज़ लागत में जो खर्च है, वो क्या होता है कि उसका मूल्य बढ़ जाता है। अगर 1 रुपया से बढ़ कर के गुना 3 हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो जो भी मूल्य है उसको गुना 3 कर देंगे, ठीक है ना। अगर प्रतिशत ही है तो हम लोग अगर मान लीजिए कि जो भी प्रतिशत है उसको गुना 3 कर देंगे, चूँकि बोल रहा है कि खर्चा बढ़ गया है 3 गुना, ठीक है। लेकिन साथ-साथ में ये भी बोल रहा है कि जबकि अन्य सभी गतिविधियों पर व्यय जो है अपरिवर्तनीय रहता है ना? यानी कि जो है वो बदलता नहीं है, बाकी सब सेम है, लेकिन एक जो है 3 गुना बढ़ गया, तो जो 3 गुना बढ़ गया उसको गुना 3 कर देंगे, है ना? ठीक है? ये और पता करेंगे कि उसके 3 गुना बढ़ने पर और सबके नहीं बढ़ने पर, चूँकि सब तो बढ़ा नहीं है, जो है सब वही है, एक ठो बढ़ा है केवल, है ना? तो अब अगर कोई बाल्टी है मान लीजिए, है ना? उसमें सारा चीज़ रखा हुआ है, लेकिन एक आइटम जो है वो बढ़ गया है ना? एक आइटम बढ़ गया है, तो जो पहला जो एक बाल्टी में सब ए, बी, सी, डी सब रखा हुआ था उसमें, है ना? और बाकी कोई घटा-बढ़ा नहीं, केवल एक जो है वो 3 गुना बढ़ गया है ना? अब देखिए, अगर हम एक को हम 3 गुना बढ़ाते हैं, ठीक है? तो पहला वाला जो ए, बी, सी, डी था, तो अब किसी बाल्टी में ए, बी, सी, डी है और ए बढ़ गया है 3 गुना, है ना? उसकी मात्रा 3 गुनी बढ़ गई है, ठीक है? तो हम सिंपली जानेंगे कि बाल्टी में अब है कितना टोटल? टोटल है कितना? तो बाकी तो सब वही है, वैसे ही लिखेंगे। लेकिन क्या है कि जो 3 गुना बढ़ गया है, जो पहले 1 था वो 3 गुना बढ़ गया है ना? तो अब 3 प्लस, है ना? और भी जो बाल्टी में है ना? बी, सी, डी, ई, है ना? उस सबको जोड़ लेंगे, ठीक है? और पहले तो हम अगर कैलकुलेशन करने लगते हैं तो क्या करते हैं कि अगर उसी कैलकुलेशन को हम लोग इसमें देखते हैं कि अब देखिए समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि अब कागज़ लागत का खर्च हमें मालूम है ना, कि हम जो उस फिगर में जाकर देखते हैं, यहाँ से देखिए कि कागज़ लागत का खर्च कितना है। देखिए कागज़ लागत का खर्च कितना है, 10% है, ठीक है। अब ये 3 गुना बढ़ गया, तो 10% गुना 3 गुना, है ना, 30 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे वही हम लोगों ने किया है कि खर्च जो है प्रश्नानुसार कागज़ लागत 3 गुना होने पर अब खर्च जो है 10 गुना 3 इक्वल टू 30% हो गया, ठीक है। जब अन्य खर्च ना बढ़े, है ना, तब टोटल जो है कुल खर्च कितना होगा, जो बाल्टी वाली बात हम कह रहे थे, ठीक है। देखिए तो उसमें था कितना, 100% था, ठीक है, टोटल था, कोई बात नहीं। अब क्या होगा कि एक आइटम जो है वो 3 गुना बढ़ गया, यानी कि 30 बढ़ गया, तो उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे। अब जो बढ़ा है उसको हमने जोड़ दिया है, ठीक है। और जो गणित में हम जब पता लगा रहे हैं कि भाई बढ़ा तो ठीक है, उसको तो जोड़ दिया, 30 जोड़ दिया, है ना, 30 जोड़ दिया। अब हम पूछेंगे कि -10 क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? तो 10 हम इसलिए यहाँ पर घटा रहे हैं चूँकि जब 100 था, पूरा था, है ना, जब 100 था तो उसमें जो कागज़ लागत का खर्च कितना था, 10% ही था, ठीक है। कागज़ लागत का खर्च जो था, है ना, जब 100% टोटल था तो कागज़ लागत का खर्च कितना था, उसमें 10% था, है ना। तो 100 में ही 10 घुसा हुआ था, ठीक है, 100 में ही 10 घुसा हुआ था। लेकिन अब क्या है कि 10 की जगह पर 30 आ गया, तो हमने 30 जोड़ दिया है, 100 प्लस 30 कर दिया है। तो 100 में अगर हम 30 जोड़ दिए हैं, है ना, तो अपने आप जो पहले से तो 10 था, ये बढ़कर 3 गुना हुआ है, तो 30 को जोड़ दिया, है ना। तो जो पहले वाला 10 था उसको फिर क्यों रखेंगे, उसको हटा देंगे वहाँ से। अगर मान लीजिए कि हम ऐसे बोलें कि जो है कि अगर ये पूरा था और उसमें जो एक आइटम जो है जो 10 था, 10% था, क्या हो गया कि वो सड़ गया और उसकी जगह पर फ्रेश हम जो है 30% फ्रेश उसमें रख देंगे, है ना। तो 10% जब सड़ गया, वो 3 गुना अब रखना है ना। तो 10% सड़े हुए को बाहर निकालेंगे, तब तो 30% को घुसाएंगे वहाँ पर, है ना, जो कि वो 10 बढ़कर 3 गुना हो गया है। तो 30 को वहाँ डाल देंगे और जो सड़ा हुआ मटेरियल उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा, टोटल पता चल जाएगा कितना है वो। तो ठीक उसी तरीके से देखिए यहाँ पर कि 100% प्लस 30% जो नया वाला है वो करें, जो पुराना था 10% था सड़ा हुआ, उसको निकाल दिया बाहर हमने, ठीक है। तो -10% हो गया। अब इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130, 100 प्लस 30, 130 -10, 120% हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब कुल खर्च 100% नहीं है, अब बढ़कर क्या हो गया, 120 हो गया है, ठीक है, 120% हो गया। अब देखिए, अब जो है कि ये कागज़ लागत पर हम लोग निकाल रहे थे। अब हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि क्वेश्चन को बार बार बीच बीच में पढ़ते रहेंगे ताकि उससे हमको पता चलते रहे कि हमको करना क्या है, आगे बढ़ना कैसे है ना। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। यदि कागज लागत अपने मूल से बढ़कर 3 गुना के बराबर हो जाती है जबकि अन्य सभी गतिविधियों पर व्यय अपरिवर्तनीय रहता है तो कुल व्यय में संपादकीय सामग्री विकास, देखिए अब यहाँ पर हमने सभी गतिविधियों पर व्यय अपरिवर्तनीय रहता है तो टोटल अब तक निकाल चुके हैं जो 120 आया है। अब कह रहा है कि कुल व्यय में, ठीक है, तब कुल व्यय हो गया 120, है ना, हम लोग निकाला ना यहाँ पर, देखिए 120 आ गया। अब कह रहा है कि कुल व्यय में संपादकीय सामग्री विकास की प्रतिशत हिस्सेदारी क्या होगी। तो पहले पता लगाएं कि कुल व्यय में संपादकीय सामग्री विकास का प्रतिशत हिस्सेदारी था क्या, तो उसके लिए हम मैप देखेंगे। तो आइए मैप देखते हैं। देखिए संपादकीय सामग्री विकास का कुल व्यय में कितना हिस्सा है, 30% है, हमने यहाँ पता लगा लिया। अब फिर क्वेश्चन पर आइए आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ संपादकीय सामग्री विकास का जो प्रतिशत हिस्सेदारी क्या होगी। अब जब बोल रहा है कुल व्यय में, चूंकि वहाँ 100 था, जब 100 था, अभी मैप में जो हम लोग वृत्त देख रहे थे, तो जब 100 था तो संपादकीय सामग्री विकास की हिस्सेदारी कितनी थी वो 30% थी जब 100 था। चूंकि उस चित्र, जो वृत्ताकार चित्र था उसके अनुसार, जो डायग्राम है उसके अनुसार वो से क्या पता चल रहा था, अगर 100 रुपये प्रतिशत है तो उसमें 30% खर्च क्या है, संपादकीय सामग्री विकास पर है। लेकिन अब यहाँ टोटल खर्च 100 नहीं है, वो जो है वो 3 गुना बढ़ने के कारण और हम लोग जो सड़ा हुआ 10 निकालने के कारण 120 हो चुका है टोटल। तो 120 में जो है वो क्या हिसाब किताब होगा संपादकीय सामग्री विकास का, है ना, चूंकि उसका भी 30% ही होगा संपादकीय सामग्री विकास का। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब प्रतिशत हिस्सेदारी निकालेंगे। तो हम ध्यान रखेंगे कि प्रतिशत हिस्सेदारी जो है हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हम लोगों को प्रतिशत हिस्सेदारी निकालना है तो प्रतिशत हमेशा क्या होता है, टोटल 100 होता है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर गुना देखिए 100 करेंगे, जो टोटल है ना, जिसमें कन्वर्ट करना है ना, उसको गुना 100 करते हैं, ठीक है। तो गुना 100 कर दिया हमने, ठीक है, चूंकि प्रतिशत में निकालना था हिस्सेदारी में तो गुना 100 कर दिया बिना सोचे समझे, ठीक है, गुना 100 कर दिया। अब हम क्या है कि अब हम देखते हैं यहाँ पर, चूंकि बदलना है हमको, जिसमें बदलना है उसको गुना 100 में किया है हमने, है ना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमको मेरे पास 30% दिया हुआ है ना, और अब वो बढ़कर 120 हो चुका है। 120 में पता लगाना है ना कि 30 कितना होता है ना, तो इसलिए क्या करेंगे हम, बट्टा 120 टोटल है, उसको 120 को यहाँ नीचे लिख दिए, ठीक है, चूंकि बढ़कर 120 हो चुका है टोटल अब। और अब जो 30% जो था संपादकीय सामग्री विकास का, है ना, उसको हम लोगों ने ऊपर लिखा है, क्योंकि हमको पता लगाना है कि अब वो 30% खर्च जो था वो तो 100 में था ना, अब क्या हो रहा है कि 120 हो गया, तो वो 30 वाला खर्च जो है अब 120 में कितना प्रतिशत होगा, है ना, यही पता लगाना है हम लोगों को। तो हम लोग 30/120 गुना 100 लिखेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 25% आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कुल व्यय में संपादकीय सामग्री विकास की प्रतिशत हिस्सेदारी क्या होगी, ठीक है। तो कुल व्यय में पहले हम देखेंगे वहाँ फोटो डायग्राम से कि संपादकीय सामग्री विकास का प्रतिशत हिस्सेदारी क्या होगी, ठीक है, अगर अगले साल, है ना, ठीक है। अब पहले तो हम देखेंगे कि अभी उसमें संपादकीय सामग्री विकास का प्रतिशत हिस्सेदारी क्या है, ठीक है। अभी हम लोग जैसे कि अभी हम लोगों ने, आइए क्वेश्चन फिर चलते हैं कि संपादकीय सामग्री विकास कितना है, 30% है, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ कंडीशन बताया जा रहा है पेपर में, क्वेश्चन में, कि कुल व्यय में संपादकीय सामग्री विकास का प्रतिशत हिस्सेदारी अभी हम लोगों ने देखा क्या था, 30% था 100 में। अब देखिए फिर क्या कर रहा है, अगर अगले साल इस गतिविधि पर व्यय घटकर, यानी कि संपादकीय सामग्री विकास का जो अभी हमने देखा 30%, अब वो घटेगा, क्वेश्चन के अनुसार इस गतिविधि का व्यय घटकर मूल मूल्य का 50% हो जाता है ना, क्या होता है कि ये घट जाता है और 50% घट जाता है, ठीक है। अगले साल इस गतिविधि पर व्यय घटकर मूल मूल्य का 50% हो जाता है ना। अब देखिए क्या कह रहा है कि फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुल व्यय में संपादकीय सामग्री विकास का प्रतिशत हिस्सेदारी क्या होगी, ठीक है। अब कुल व्यय में तो हमको पता लगाना होगा कि कुल व्यय है क्या और क्या घटना घट रही है इस क्वेश्चन में। तो क्या हो रहा है कि जो संपादकीय सामग्री विकास का है, ये क्वेश्चन बताता है कि अगले साल इस गतिविधि पर व्यय घटकर मूल मूल्य का 50% हो जाता है। तो उस केस में क्या है कि संपादकीय सामग्री विकास का प्रतिशत हिस्सेदारी क्या होगी, है ना। अब इस क्वेश्चन को ये ठीक
पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि वहाँ बढ़ रहा था 3 गुना, अब क्या हुआ, ये 50% घट रहा है। तो पहले जितना हम पहले 100 में कितना था पहले ये पता लगा लेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, उस जितना पता लगेगा उसको हम लोग फिर घटा लेंगे 50%, यानी कि उसका आधा कर लेंगे। तो संपादकीय सामग्री पर खर्च कितना 30% है, हम लोग अभी जो है वो डायग्राम से देख लिए हैं। अब 50% कमी हो जाता है भाई, तो 50% कमी हो जाता है तो यानी कि आधा हो गया, तो 30 का हम लोग आधा कर लेंगे, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग कि हमको 50% की कमी होने का खर्च, है ना, तो हम लोग इसको जो है हम लोग क्या करते हैं कि जो है 30 का 50% निकालते हैं, यानी कि 30 का आधा निकालते हैं। तो 30 गुना 50/100, ठीक है, 50%, जैसे ही प्रतिशत मतलब 1/100, है ना, तो 50/100 कर देंगे, ठीक है। तो हम काटेंगे जब हम कैलकुलेटर से तो निकल जाता है 15%, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या है कि अब हम लोग जिस तरीके से पहले क्वेश्चन में हम लोग इस क्वेश्चन में देखे थे कि नया खर्च निकाले थे, है ना, ये खर्च निकाले थे ना यहाँ पर कि इस तरह 100% था, फिर बढ़ गया 30%, जो खराब था -10 उसको घटा दिए, तो टोटल कितना था ये निकल गया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है कि पहले 30 था लेकिन अब वो घट कर 15 हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कुल खर्च जो है हम कैसे निकाल रहे हैं कि पहले 100 था, ठीक है, 100 था, इसमें से क्या हुआ कि एक आइटम जो था, है ना, वो पूरा का पूरा आइटम जो था, है ना, जो ये 100 में तो कई सारे आइटम मिला हुआ है, तो 100 में एक आइटम जो था जो 30% था, क्या था, वो सड़ गया था, उसको निकालना है, उसकी जगह पर उसका हाफ को डालना है। तो हम सड़ा हुआ को माइनस कर दिए, -30% निकाल दिए, और जो नया जो बना था, नया हम निकाल चुके हैं कि 15% हो गया है, आधा हो गया था 30 का, ठीक है। तो जो सड़ा हुआ -30 है उसको निकाल दिए, और जो नया वाला है +15 उसको जोड़ दिए हैं, और सबको मिला करके देखें कि टोटल खर्च कितना है, तो 100 + 15 जोड़ें 115 हो गया, और उसमें से घटा दिए 30 सड़ा हुआ, है ना, पुराना वाला साल का, तो घटा दिए तो क्या हो गया 85% निकला। अब पूछ रहा, फिर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, कुल व्यय में संपादकीय सामग्री विकास की प्रतिशत हिस्सेदारी क्या होगी, है ना, अगर अगले साल इस गतिविधि पर व्यय घटकर मूल मूल्य का 50% हो जाता है ना। तो अब क्या है कि अब पूछ रहा है कि विकास का प्रतिशत हिस्सेदारी क्या होगी, हम निकालेंगे कि अब अगर ये टोटल हो गया 85% और वो उस खर्च पर 15%, है ना, टोटल खर्च कितना हो गया 85%, और संपादकीय सामग्री विकास का नया खर्च जो था वो 15% हो गया, घट गया है, जो 30 था वो घट करके 15% हो गया है ना। तो हम निकालेंगे कि 85 का कितना जो होता है, 85 का मतलब कि 15 जो नया वाला जुटा तो कितना प्रतिशत है, और टोटल अगर 85 रहे तो 15 जो अभी हम लोग आधा किए थे खर्च उसका, तो कितना प्रतिशत होगा, है ना। तो हमको बदलना किस में है, प्रतिशत में बदलना है, ठीक है, हम बदलना है तो प्रतिशत जो है बदलना है उसमें हम, तो हम यहाँ ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पर, है ना, एक मिनट, हमको बदलना है प्रतिशत संपादकीय खर्च में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास की प्रतिशत हिस्सेदारी, तो प्रतिशत हिस्सेदारी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले 100 से गुना कर देंगे, गुना 100, केंद्रीय कोण निकालना था हमने कुछ क्वेश्चन में, तो वहाँ 360 डिग्री से गुना कर रहे थे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, यहाँ प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 से गुना करते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए क्या नया कितना है, 15 है जुटा है, अब टोटल क्या हो गया, तो हम 50 निकाल चुके हैं, यानी कि टोटल 85 में 15 की क्या प्रतिशत है यही निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। तो टोटल 50 से नीचे लिख दिए हैं, 15 का मतलब कि हमको करना है टोटल में क्या उसका प्रतिशत है, तो 15/50 गुना 100, ये 17.65% निकल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से हम लोगों ने पूरा ये सॉल्व किया, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड हम लोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और अभी समझने की प्रक्रिया भी जो है वो धीरे धीरे करेंगे। जब हम लोग 20-22 क्वेश्चन क्रॉस कर जाएंगे तो उसके बाद जो है हम लोग सबसे पहले जो है जो भी टफ कोई क्वेश्चन नहीं होता है, चूँकि अगर समझ में आ रहा है तो वो बनेगा, है ना। जो समझ में ही नहीं आ रहा है मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में, फिर उस पर ट्राई करने से ज़्यादा कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। वो देखते ही एग्जामिनेशन हॉल में, वहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। जो आप सीख कर जा रहे हैं उसी पर गेम खेलना होगा वहाँ,
ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से पहला क्वेश्चन हुआ। हम लोग फिर नेक्स्ट जल्दी ही दूसरा क्वेश्चन करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन इस तरह करेंगे, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आप पढ़ते रहें, हमारे साथ बने रहें। ओके, फिर हम लोग आज की खबर में 3 दिनों का आज जो हम लोग संपादकीय जो है वो अभी तुरंत डालेंगे थोड़ी देर में, है ना। ओके, धन्यवाद दोस्तों।